हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है जिन जमीन से निकली आफत का आतंक। आज जो एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह एक लड़की पर आधारित है। मेरा नाम सीमा हैदर है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरा निकाह रफीक हैदरी से 5 साल पहले हुआ था। अल्लाह ताला की वजह से हमें 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम आमिर और छोटे बेटे का नाम सलीम है। मेरे शोहर मंडी में सब्जी बेचने का काम करते हैं। हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने परिवार के सच्चे संतोष को छोड़कर जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इस गलती के खून के आंसू रो रही हूँ। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि दिन में कई बार जान देने का ख्याल आ जाता है, पर अपने शोहर और बच्चों की तरफ देखकर जी रही हूँ। मेरे अम्मी और मेरे अब्बा शादी के खिलाफ थे क्योंकि रफ़ीक की कमाई बहुत कम थी, पर फिर भी मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर रफ़ीक से निकाह कर लिया। हमेशा छोटी छोटी जरूरतों को लेकर रफ़ीक के साथ हर दिन मेरी बहस होती रहती थी। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, यह एक हकीकत है। और मेरी इसी ज्यादा धन दौलत पाने भूख का फायदा एक जिन्नात ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा छोटा सा मकान है। वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफों की शुरुआत हुई थी। निगाह के बाद से ही मुझे रात के सन्नाटे में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज़ें सुनाई देती थी। दिन पर दिन यह सिलसिला बढ़ता गया। मैंने रफ़ीक से भी कहा, पर उसने कहा कि वहम होगा। ऐसा कहकर बात टाल दी। एक रात रफ़ीक जब काम से बाहर गए थे और बच्चे मेरे भाईजान के घर गए थे, तब अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई थी। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत सिमटी और जोर मारकर चीख लगाई। घर पर तो कोई नहीं था, पर हमारी पड़ोसन रजिया दौड़कर मेरे घर पर आई। मेरे साथ रजिया को भी वह परछाई दिखी। अब वह विकराल परछाई मेरा और रजिया का नाम पुकार रही थी। रजिया ने मुझे और मैंने रजिया को कसकर पकड़ लिया और हम दोनों कांप रही थी। कांपती आवाज में मैंने पूछा कि कौन हो तुम और क्या चाहिए। उसने जवाब में बस इतना ही कहा कि वह इस जमीन के नीचे रहता है और उसे कुछ देना है मुझे। फिर उसने कहा कि अपना तोहफा बाहर निकालो। इतना कहकर वह परछाई गायब हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब मुझे यकीन हो चला था कि जमीन के नीचे जरूर कोई खजाना होगा। मैं और रजिया नोच नोच कर खोजने लगी। मैंने रजिया को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर दिया और तुरंत ही पलंग हटाकर रजिया की मदद से जमीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर का तक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला, पर जमीन में से कंकड़, मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ नहीं निकला। हिम्मत हार कर हम सब ने गड्ढा पैक करने का फैसला किया और गुस्से में आकर गड्ढे में एक वार किया। तभी एक घड़ी हुई कांच की बोतल फूटी और उसमें से आवाज के साथ गर्म हवा निकली जो मेरे सीधा शरीर में घुस गई। पिछले साल हुए इस वाक़ये के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट नहीं भरता है। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता है। खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी है। लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया है। बार बार खुद को मार देने का जी करता है। मेरी पड़ोसन रजिया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई।
और मेरी इस तकलीफ़ के इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ में बांधा है। रफ़ीक भी दिन में 3 बार मेरी तबीयत खैरियत जानने के लिए फ़ोन करता रहता है। दरगाह का धागा बांधने के बाद वह परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती है और हाथ पर बंधा धागा निकालने के लिए कहती रहती है। मैं अपनी सच्ची कहानी इसलिए बयान कर रही हूँ ताकि कोई बेकसूर इंसान मेरी जैसी मुसीबत से ना फंसे, मेरी तकलीफ़ का छुटकारा हो सके। इसके लिए आप अल्लाह ताला से दुआ करना और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।